बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं आपके सामने अपना प्रोग्राम मानो या ना मानो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज इस एपिसोड में मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करूँगा। मेरा सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने का मकसद नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट पे कोई गलत तनकीद करने का मतलब है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की आला अदलिया जो काम इस वक्त कर रही है वो काम सही नहीं कर रही। माजरत के साथ कम से कम मैं तो इसे सही नहीं मान सकता, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना के बुनियाद पर करोना वायरस का केस डिस्कस किया जा रहा है। जस्टिस गुलजार साहब रोज़ाना की बुनियाद पे करोना वायरस को डिस्कस कर रहे हैं। ये वो केस है जिसके बारे में जस्टिस गुलजार साहब और उनके हमनवा जजेस रोज़ाना कोई नया सवाल कर लेते हैं। जस्टिस गुलजार साहब का क्या ही अच्छा होता कि आप जिस तरह शद्दोमत से कोरोना के बारे में अदालतें लगा रहे हैं, जिस तरह से आप कोरोना के बारे में मुखलिस जाहिर कर रहे हैं अपने आप को, आप कोरोना के बारे में रोज़ाना नए नए अहकामात जारी कर रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि आप बाकी केसेस के बारे में भी इसी तरह कर लेते। आप कोरोना को लेके बैठे हुए हैं कि आपने कोरोना में कितने पैसे खर्च हुए, कोरोना पे इतने अखराजात क्यों किए जा रहे हैं, कोरोना जो है ये मुल्क में कैसे फैल रहा है, कोरोना पे क्या हो रहा है, कोरोना की वजह से बाजार क्यों बंद है, कोरोना की वजह से अवाम क्यों तकालीफ का शिकार करे। नहीं जस्टिस साहब, कोरोना जो है ये कोरोना की गेम खेली जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप सुनिए, कोरोना पे अगर इतनी सख्ती ना की जाती, अगर मुल्क में लॉकडाउन ना किया जाता, तो आज जो आपके मुल्क में जो पाकिस्तान में अमवात 1000 से कम है अभी तक, ये भी कई हज़ार होनी थी। उस वक्त आप ये कहते कि हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम क्यों नहीं किए। आज आप ये कह रहे हैं कि कोरोना के बारे में दुकानें क्यों बंद है। जनाब, दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बंद है। दुकानें इसलिए बंद की गई, कारोबार इसलिए बंद किया गया, आवाम को इसलिए घरों में रखा गया ताकि कोरोना से बेहतर अंदाज में निपटा जा सके। इस वक्त पूरी दुनिया में जो लोग मर रहे हैं, क्या आपको पता है कि उनकी तादाद 4 लाख से ज़्यादा हो गई है। और ये 4 लाख लोग जो मरे हैं, इनमें अक्सरियत उन ममालिक में है जो कि पाकिस्तान से कई गुना बेहतर तिब्बी सहूलियात के हामिल ममालिक हैं। आज अमेरिका में मरने वालों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। अमेरिका भी लड़ रहा है, इटली भी लड़ रहा है, फ्रांस भी लड़ रहा है, रूस भी लड़ रहा है। और कोरोना से लड़ने वालों में इतने बड़े ममालिक हैं, बरतानिया भी है। मतलब ये मेरा कहने का ये है कि ये कोई हमारा क्राइटेरिया नहीं है कि अगर वो लड़ रहे हैं तो हमें भी लड़ना है। बात ये है कि हर आदमी अपनी अपनी हैसियत, अपने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक कोरोना से लड़ रहा है। और ये कोई नहीं कह सकता कि कोई आदमी भी कोरोना से नहीं लड़ रहा। हर आदमी कोरोना से लड़ रहा है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की हुकूमत कोरोना से लड़ रही है, अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट हुकूमत से लड़ रहे हैं, और अवाम ना हुकूमत से लड़ रही है ना कोरोना से लड़ रही है, वो अपनी शॉपिंग से लड़ रही है। आपने कोरोना का सामने रखते हुए भी आपने मॉल्स खोलने की इजाज़त दे दी, आपने बाज़ार खोलने की इजाज़त दे दी, आपने कारोबार शुरू करने की इजाज़त दे दी। आपने आज देखा कि पाकिस्तान में 3 दिन में 32 अरब रुपए की शॉपिंग की गई है। जी हाँ, पाकिस्तान में 3 दिन में या 4 दिन में 32 अरब रुपए की शॉपिंग की गई है। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी लाइनें, बड़ी बड़ी कतारें जो कई कई मील की हैं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि जी 6-6 फुट के फासले पे लोग खड़े, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है।
वहाँ पे लोग लाइनों में खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि वो ब्रांड नेम के कपड़े खरीद सकें, ब्रांड नेम की चीज़ें खरीद सकें, वो बाहर निकल सकें। चीफ जस्टिस साहब, मुझे आप एक बात बताइए, अब अगर कोरोना फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसका जिम्मेदार इमरान खान होगा? क्या इसका जिम्मेदार जो है वजीर सेहत होगा? क्या इसका जिम्मेदार नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी? नहीं, इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी, जो अपने खुद नोटिस पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होके कोरोना को लाइट ले रही है। चीफ जस्टिस साहब, आपने बहुत अच्छा किया, आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, आप इन चीज़ों पे जो है नज़र रखे हुए हैं। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि मुल्क में जो करप्शन थी उनके केसेस भी आप रोज़ाना की बुनियाद पे सुनते? जो बड़े बड़े मगरमच्छ जिन्होंने इस मुल्क को लूट लिया है, आप उनके केसेस भी बड़े बड़े अंदाज में सुनते, आप उन्हें भी सुनते और उनके बारे में भी रोज़ाना की बुनियाद पे आप कार्रवाई करते। आपके मुल्क में तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग बड़ा वकील कर लेते हैं, मलक रियाज बड़ा वकील कर लेता है, और इस मलक रियाज मैं एक नाम ले रहा हूँ, दरअसल आसिफ जरदारी बड़ा वकील कर लेते हैं, नवाज शरीफ बड़ा वकील कर लेते हैं। क्या आपने कभी ये देखा कि ये जो बड़े बड़े वकील हैं ये कितनी फीस लेते हैं? क्या आपने ये देखा कि बड़े बड़े वकील जिन केसेस में हाथ डालते हैं उनकी तारीखें किस तरह लगती हैं? क्या आप ये बताएंगे कि बड़े बड़े वकीलों ने जो केसेस लिए हुए हैं वो कितने अरसे से चल रहे हैं, उनकी कितनी तारीखें लगी हैं, और उसके बाद अदालतों ने क्या फैसला किया? क्या आपने कभी नैब से ये पूछा कि वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर बताए कि नैब की कारकर्दगी क्या है? क्या आपने एफआईए से ये पूछा कि वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे बताए कि उसने बड़े बड़े जो मगरमच्छ पकड़े हुए हैं करप्शन के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या आपने आज तक कोई ऐसा फैसला किया जिसकी आपने रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग की हो, और आपने रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग करने के बाद उसका फैसला भी किया? जितनी शद्दोमत से आप कोरोना का केस लेके आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलें, आपने किसी चीज़ को चुना तो, लेकिन क्या आपने फायज़ ईसा का केस भी रोज़ाना के बुनियाद पे हल किया? क्या आपने जस्टिस अब्दुल क़य्यूम की टेप का केस भी रोज़ाना की बुनियाद पे हल किया? क्या आप उस केस को भी दोबारा सुनना चाहते हैं? क्या जस्टिस फायज़ ईसा का केस आप कितने अरसे चलाएंगे? उसे कब आप मैं ये नहीं कहता कि जस्टिस फायज़ ईसा को आप सज़ा दें, जस्टिस फायज़ ईसा नहीं, जस्टिस फायज़ ईसा के साथ आप इंसाफ के तहत काम करें। आप जो आपका इंसाफ कहता है, जो आपका कानून कहता है, जो उसमें अदल है, आप उस हिसाब से इंसाफ करें। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, आपको तो एक केस चाहिए होता है, ट्रायल टेस्ट केस। आपने कोरोना पकड़ लिया है और आप कोरोना का केस रोज़ाना की बुनियाद पर सुन रहे हैं, लेकिन आपने कभी सिंध में होने वाली करप्शन के केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सुने? क्या आपने पंजाब में होने वाली करप्शन के केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सुने? क्या आपने बड़े बड़े मगरमच्छों के असासाजात के केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सुने? आप तो कुछ भी नहीं सुनते। आप सुने, ज़रा उन्हें भी सुने। आप जस्टिस फायज़ ईसा के केस को भी रोज़ाना की बुनियाद पर सुने। आप अगर केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने हैं तो आप इसके अलावा शुगर माफिया का केस भी रोज़ाना की बुनियाद पे सुने, या उसे रोज़ाना की बुनियाद पे हल करने का ऐलान करें। जिस केस को एक जनरल इमेज बन रहा है कि जिस केस को लटकाना हो, जिस केस को तूल देना हो, जिस केस का कोई फैसला ना लेना हो, उसे एक बड़ा वकील करके सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो केस हमेशा के लिए अदालत की नज़र हो जाएगा। इस वक्त आप सिर्फ एक केस सुन रहे हैं,
مجھے آپ صرف اتنا بتا دیں، اگر آپ بتا سکتی ہیں، کہ یہ جو آپ نے شاپنگ مالز کھولے ہیں، یہ جو آپ نے کاروبار کھولے ہیں، یہ جو آپ نے ہفتے کے 7 دن کام کرنے کی اجازت دی ہے، اگر خدا نہ خواستہ ملک میں کرونا کی وبا نے ملک کو لپیٹ میں لے لیا، تو ہمارا ملک تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس ناگہانی آفت سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہو، کیونکہ ہمارے پاس تو نہ ہسپتال ہے، نہ اسٹاف ہے، اور نہ ہی ادویات ہے۔ لیکن آپ کے لیے یہ کچھ نہیں ہے، آپ کے لیے صرف نمبر سکورنگ ہے، آپ کے لیے صرف نمبر گیم ہے کہ آپ کرونا کو روزانہ کی بنیاد پر سن رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اسی لگن اور جذبے کے ساتھ بڑے بڑے مگرمچھوں کے کیس بھی روزانہ کی بنیاد پہ سنیں، تاکہ عوام کو انصاف حاصل ہو سکے۔ اور چلتے چلتے میں ایک چھوٹی سی خبر دکھ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور وہ خبر ہے کہ کابل میں ہسپتال میں دہشت گردوں نے بچہ وارڈ میں فائرنگ کی، جس سے نومولود بچے بھی مرے، اور ان کی والدہ جو وہاں پر ان کے مائیں تھی وہ بھی ہلاک ہوئیں۔ یہ بربریت، یہ انسانیت کا بے ظلم، اس کے لیے جتنی بھی مذمت کی جائے، جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے، وہ کم ہوگا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے درندوں سے اور بربریت کے شاہکاروں سے نجات دلائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ وہ سوال کمنٹ باکس میں لکھیں، اور آپ کا سوال شائستہ ہونا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے۔ میں حتی الامکان کوشش کروں گا کہ میں آپ کو جواب دوں۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کروں گا کہ جناب، میرا مقصد کسی طرح بھی سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہے، میرا مقصد کسی طرح بھی توہین عدالت نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر انصاف کرنا ہے تو پھر ہر جگہ روزانہ کی بنیاد پہ انصاف کریں، تاکہ انصاف ہوتا نظر آئے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔